सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चीका हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वो जल्दबाजी में ब्रश करता, नहाता भी जल्दी से, कपड़े भी जल्दी जल्दी पहनता और जल्दी जल्दी खाना भी खाता। इसी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता और बहुत सारी गलतियाँ करता। चलो आओ चीकू, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। रुको चीका, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? और क्या तुमने दूध पी लिया? अपना काम तसल्ली के साथ किया करो ताकि एक ही बारी में काम ठीक से हो जाए। हाँ? एक दिन चीका की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम अगले हफ्ते एक टैलेंट शो करने वाले हैं। तुम सबको उसमें भाग लेना चाहिए। तुम नाच सकते हो, गा सकते हो और कविता भी सुना सकते हो, या सबको ये भी दिखा सकते हो कि तुम कैसे जूडो कराटे करते हो। पर प्लीज उसका अभ्यास जरूर करना। ये देखने के लिए कि सब तैयार हैं, हम इस हफ्ते के अंत में पूर्वाभ्यास करेंगे। चीका बहुत जोश में था। वो कराटे सीख रहा था और सबको अपनी ये कला दिखाना चाहता था। पर हर बार की तरह उसने कुछ ही समय अभ्यास किया पूर्वाभ्यास से पहले। हैया, 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 हैया। चलो बहुत हो गया अभ्यास। मुझे पता है कि मैं रिहर्सल्स के वक्त अच्छा करूँगा। पर चीका की माँ को लगा कि उसे और अभ्यास की जरूरत है। इतना काफी नहीं है चीका, तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही तैयारी का सही तरीका है और अपने दावपेच याद रखने का भी। ओह माँ, अभी नहीं, मैं अभी खेलना चाहता हूँ। चीका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसने खूब अभ्यास कर लिया है। पूर्वाभ्यास वाले दिन सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी कलाएं पेश की। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना। अगली बारी चीका की थी। पर जैसे ही वो मंच पर गया, उसे लगा कि वो अपने सारे पैतरे भूल गया है। ओह नहीं, मैं अपने दावपेच भूल गया। चीका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कोने में अकेला जाकर बैठ गया। हाँ, मुझे अपने दावपेच याद क्यों नहीं रहे? मिस डॉर्थी की नजर चीका पर पड़ी। वो उसके बगल में बैठ गईं। चीका, मुझे नहीं लगता तुमने अच्छे से अभ्यास किया था। चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम अभ्यास न करो तो। पर अगर तुम अभ्यास करते हो तो न केवल तुम्हें अपने पैतरे याद रहते, बल्कि तुम जो भी करोगे उसमें अव्वल रहोगे। क्या ये बात सही है मिस डॉरथी? हाँ चीका, अब सुनो, अभी भी टैलेंट शो होने में कुछ दिन बाकी हैं। अगर तुम समय निकालकर रोज अभ्यास करोगे तो शो वाले दिन तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है मिस डॉरथी, मैं करूँगा। चीका ने टैलेंट शो के आने वाले दिन तक हर दिन अभ्यास किया। वो अपना अभ्यास लगातार करता रहा, अपने लक्ष्य से भटके। चीका, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? नहीं चीकू, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जल्द ही टैलेंट शो का दिन आ गया। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना।
जब चीका की बारी आई, वो मंच पर गया। और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हैया 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 हैया। सभी ने चीका का प्रदर्शन पसंद किया और चीका ने इनाम भी जीता। ये तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था चीका, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत अभ्यास किया होगा। धन्यवाद। उस दिन के बाद से चीका हमेशा अभ्यास करता और वो निश्चित करता कि इस बात के लिए हमेशा समय निकाले और ये कि उसका ध्यान न भटके। इसी वजह से वो जो भी करता उसमें अव्वल रहता। हैया 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 हैया। कसली चूचू और चाचा के घर पे एक दिन उनके साथ रहने वाला था। उसे उनके खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। मुझे तुम्हारा डायनासोर पसंद है चाचा। तुम्हारा टेडी बेयर कितना नर्म है चूचू। क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कसली, तुम इनसे जितनी देर खेलना चाहो खेल सकते हो। फिर कसली खूब खेला। जब उसका घर जाने का समय हुआ और उसके माता पिता उसे लेने आए, तो कसली ने चूचू और चाचा के खिलौने वापस करने से मना कर दिया। वो बहुत लालची हो गया था। माँ, पिताजी, मुझे चाचा का डायनासोर चाहिए और चूचू का टेडी बेयर भी। मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। कसली के माता पिता ने उसे खिलौने वापस करने को कहा। कसली, ये खिलौने चूचू और चाचा के हैं, उन्हें वापस कर दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही कई सारे डायनासोर्स और टेडी बेयर्स हैं। कसली ने उनकी एक नहीं सुनी और नखरे दिखाने लगा। मुझे ये टेडी बेयर चाहिए, मुझे ये वाला डायनासोर चाहिए। मैं इन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। कसली के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसका ये बर्ताव देखकर। तभी कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। ठीक है कसली, चलो इन खिलौनों को यहाँ छोड़कर थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तब भी तुम्हें ये चाहिए होंगे तो हम वापस आ जाएंगे इन्हें घर ले जाने के लिए। कसली के माँ बाप उसे घुमाने ले गए। वो पड़ोस में ऐसी जगह ले गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। उसे वहाँ के छोटे छोटे घर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। हाँ, यहाँ के घर कितने छोटे हैं। हाँ कसली, जरा अपने आसपास देखो। कसली ने पड़ोस में नजर घुमानी शुरू की। उसने देखा कि वहाँ के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे जैसे उसके पास थे। उनके पास ज्यादा खिलौने भी नहीं थे और जो भी थे वो भी टूटे फूटे से थे। हाँ, इतना कम होने के बाद भी वो बच्चे एक दूसरे के साथ अपने खिलौने बांट रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने इकलौते खिलौने भी अपने दोस्तों को दे रहे थे। मेरे टेडी बेयर का कान फट गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी झप्पी देता है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू। माँ, देखिए, उस लड़के ने अपना टेडी बेयर दे दिया। हाँ कसली,
वो कितना नेक दिल है ना। वो अपनी चीजें तब भी दे रहा है जबकि उसके पास भी कम है। कसली, देखो ये बच्चे कितने खुश हैं। जबकि इनके पास तुम्हारे जितने खिलौने भी नहीं हैं। फिर भी ये बहुत खुश हैं। ये लालच भी नहीं कर रहे और अपने दोस्तों के खिलौने छीन भी नहीं रहे, जैसे तुम कर रहे थे। कसली को अब समझ आ गया था कि वो कितना लालची हो गया था। आप ठीक कह रही हैं माँ, आपने भी ठीक कहा पिताजी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, मुझे उनके साथ खुश रहना चाहिए। कसली ने अपने माँ बाप को उसे चूचू और चाचा के घर ले जाने को कहा। चूचू और चाचा कसली का इंतजार कर रहे थे और उसके मनपसंद खिलौने एक थैले में डाल दिए। कसली, तुम मेरा डायनासोर ले सकते हो और तुम मेरा टेडी बेयर ले सकते हो। हाँ, कसली को बहुत शर्म आ रही थी। चूचू और चाचा उसे खुश करने के लिए अपने खिलौने देना चाहते थे। अभी अभी पड़ोस में उसने जो बच्चे देखे थे, उन्हें ध्यान में रखकर उसने सोचा कि वो लालची नहीं बनेगा। धन्यवाद चूचू और चाचा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और अभी मैंने देखा कि कैसे बच्चे थोड़ी सी चीजों के साथ भी खुश रहते हैं, तो मैंने सोचा है कि अपने कुछ खिलौने मैं उनमें बांट दूंगा। वाह कसली, तुमने कितना अच्छा सोचा है। कसली ने सीधा अपने घर जाकर कुछ खिलौने पैक कर लिए। उन्हें अपने पड़ोस में ले गया और उन्हें बच्चों को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। कसली के माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ और कसली अब बहुत खुश था। बहुत अच्छे कसली। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पिताजी। उस दिन कसली को एहसास हुआ कि वो कितना खुशकिस्मत है। उसके पास कितनी सारी चीजें थीं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थीं। और उसने तय किया कि उसके पास जो भी है उसके साथ वो संतुष्ट और खुश रहेगा। ये चीकू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये सारे मेरे मनपसंद फ्लेवर्स हैं। क्या मैं ये सारे ले लूं मॉम? नहीं चीकू, अगले दिन चीकू की टीचर ने एक ऐलान किया। इस हफ्ते के अंत में हम सब बीच पर जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, वो अपना अपना हाथ उठाएं। मैं चलूंगी मिस डोरेथी। चीकू इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी। हम सब बीच पर बहुत मस्ती करेंगे चूचू। उस दिन शाम को चीकू ने देखा कि उसकी माँ फ्रिज में कुछ आइसक्रीम रख रही है। आइसक्रीम! मॉम, क्या मैं एक ले लूं? नहीं चीकू, तुम्हें रोज आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ज्यादा खाने से बीमार पड़ सकती हो। जब चीकू की माँ रसोई से बाहर गईं, तो चीकू ने एक बड़ी शरारत कर दी। क्या तुम्हें चाहिए? अगले दिन जब कोई आसपास नहीं था, तो चीकू ने एक और आइसक्रीम ले ली। और उसके अगले दिन उसने एक और आइसक्रीम खा ली। जल्द ही बीच ट्रिप वाला दिन भी आ गया। चलो चीकू, अब उठ जाओ।
मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। चीकू की तबीयत बिगड़ गई। आज के दिन तो सारे बच्चे बीच पर जाने वाले हैं। मुझे माफ करना चीकू, पर आज तो तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। चीकू बीच ट्रिप पर नहीं जा पाई। पता नहीं तुम इतनी बीमार कैसे हो गई चीकू। मॉम, आपने जो आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी उनमें से मैंने कुछ खाई थी। असल में मैंने रोज एक खाई थी। ओह चीकू, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। इसी वजह से तुम बीमार पड़ी। इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का लालच अच्छा नहीं, खासकर जब मैंने मना किया हो। अगले दिन चीकू की तबीयत ठीक हो गई। कैसी हो मॉम? चीकू की माँ उसे घुमाने ले गई। उसके लिए एक सरप्राइज भी था। हाय चीकू। चूचू, चाचा, कसली, वाह क्या सरप्राइज है। उस दिन चीकू ने बीच पर एक शानदार दिन बिताया और उसने अपना वादा भी पूरा किया कि वो किसी चीज के लिए ज्यादा लालच नहीं करेगी। चूचू के पास बहुत से खिलौने और किताबें थीं, जिनके साथ ना ही वो खेलती ना पढ़ती थी। मुझे याद है ये खिलौना, इसके साथ खेल के मुझे बहुत मजा आता था और ये मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। उसे पुराने खिलौनों और किताबों की जरूरत नहीं थी, इसलिए चूचू की माँ ने उन चीजों को दे देने को कहा। चूचू, क्यों ना तुम अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे दो? अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम इन चीजों को उन बच्चों को दे सकती हो जिनके पास अपने खिलौने और किताबें नहीं हैं। उन्हें ये लेकर बहुत खुशी होगी और तुम्हारा कमरा भी कुछ साफ हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अपनी चीजों को नहीं देना चाहती, मैं इन्हें अपने लिए रखना चाहती हूँ। हाँ? चूचू अपने पुराने खिलौने और किताबें नहीं देना चाहती थी। मिसेस चार्ली को लग रहा था कि चूचू अपना इरादा बदल देगी। वो जानती थी ये खिलौने और किताबें दूसरे बच्चों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। एक दिन मिसेस चार्ली मिस डोरथी से मिली। वो चूचू की पसंदीदा टीचर थीं। मिस डोरथी, चूचू के पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें किसी को दे दे, पर वो सुनती ही नहीं है। फिक्र मत कीजिए मिसेस चार्ली, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा कर रही हूँ।
अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। मैं चूचू को इसके बारे में बता दूंगी। धन्यवाद मिस डोरेथी। एक दिन मिस डोरेथी ने चूचू की कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ बच्चों को दे दूंगी जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी अपने पुराने खिलौने और किताबें उन्हें दे दें। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप खराब नहीं करना चाहते तो ये सब सामान कल ले आएं। चूचू के बहुत से दोस्तों को मिस डोरेथी का ये सुझाव अच्छा लगा। मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जो मुझे नहीं चाहिए मिस डोरेथी। मैं उन्हें किसी और को देना चाहता हूँ। मैं भी। हाँ? बच्चों, तुम सब बहुत नेक दिल हो। सब सामान कल अपने साथ ले आना। जब चूचू घर गई तो उसने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा जिसमें ऐसी बहुत सी किताबें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं। चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली। उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ। चूचू सोचने लगी, अगर वो भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दे तो। माँ, मिस डोरेथी पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हैं, अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। वो कह रही थी कि इन्हें लेकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दूं? हाँ चूचू, जरूर दे दो। क्यों ना तुम अपने सारे खिलौने और किताबें दे दो जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती। वो बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चूचू ने सभी पुराने खिलौने और किताबें पैक कर दिए। अलविदा दोस्तों, तुम सबके साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम्हें कुछ और लोगों को खुश करना है। अगले दिन चूचू अपने सारे पुराने खिलौने और किताबें स्कूल ले गई और बच्चे भी अपने पुराने खिलौने और किताबें लाए थे। उन्होंने सामान मिस डोरेथी को दे दिया। फिर उन्होंने उस सामान को कुछ बड़े डब्बों में डाल दिया। जब डब्बे भर गए तो मिस डोरेथी उन्हें अनाथालयों में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। चलो बच्चों, अनाथालय चलते हैं और तुम्हारे खिलौने और किताबें बांट आते हैं। अनाथालयों में बहुत बच्चे थे और वो उन डब्बों को देखकर बहुत खुश हुए। कैसे हो बच्चों? ये खिलौने और किताबें तुम्हारे लिए हैं। मेरे नन्हे दोस्त इन्हें तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। अनाथालयों में बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। शुक्रिया, शुक्रिया अपने खिलौने और अपनी किताबें हमारे साथ बांटने के लिए। तुम्हारा स्वागत है। अनाथालयों में बच्चे खिलौने और किताबें पाकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तभी खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया। चूचू को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ
जबकि उसके पुराने खिलौने और किताबें लेकर वो बच्चे इतने खुश थे। मेरा टेडी बेयर लेकर नन्ही बच्ची कितनी खुश है। काश ये मैंने इसे पहले दे दिया होता। और वो छोटा बच्चा मेरी किताब पढ़कर वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे मैं उसे पढ़कर मुस्कुराती थी। चूचू और उसके दोस्तों ने मिस डॉरथी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मिस डॉरथी, आपकी वजह से हम इतने सारे बच्चों को खुशी दे पाए। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हम अपने खिलौने बेकार नहीं होने दें। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो किसी और को बहुत खुशी दे सकती है। उस दिन के बाद से चूचू अपने पुराने खिलौने या चीजें देने में कभी भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि चीजें बांटने में भी बहुत मजा आता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। चूचू और चाचा को सोकर देर से उठने की आदत सी हो गई थी। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात। पर अब तो सुबह लगभग खत्म हो चुकी है। तुम दोनों को थोड़ा और जल्दी उठना चाहिए। चूचू और चाचा के माता पिता इस बात से चिंतित थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे सोकर कुछ अच्छा गंवा दें। उन दोनों ने मिलकर सलाह की कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे जल्दी सोकर उठें। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। उस शाम को चूचू और चाचा के माता पिता ने बच्चों से बात की। तुम्हारी माँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज? अरे, हमें सरप्राइजेस बहुत पसंद है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो सरप्राइज क्या है, तो कल सुबह तुम दोनों को जल्दी उठना होगा। और अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम्हें रात को जल्दी सोना भी होगा। चूचू और चाचा सरप्राइज को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सुबह जागने के लिए अलार्म भी लगाया। और उस रात वो जल्दी सो गए। अगली सुबह अलार्म जल्दी बज गया। और चूचू और चाचा जल्दी बिस्तर से निकल आए। सुप्रभात। देखिए, हम जल्दी उठ गए। हमें अपना सरप्राइज चाहिए। चूचू और चाचा जल्दी से तैयार हो गए। और उनके पिता ने गाड़ी बाहर निकाली। चलो आओ बच्चों, तुम्हारा सरप्राइज है एक पिकनिक। आज हम सब एक पिकनिक पर जाने वाले हैं। चूचू के पिता ने गाड़ी चलाई। कुछ देर बाद वो कुछ फूलों को देखने के लिए रुके। जरा उन फूलों को देखो बच्चों, इन पर सुबह की ओस पड़ी है। चूचू और चाचा को सुबह की ओस को छूकर बहुत अच्छा लगा। ये ओस तो ठंडी
है। चूचू और चाचा ने बहुत सारी चिड़िया और मधुमक्खियाँ देखी। वो चहचहा रही थी, भिनभिना रही थी। ये सब बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, वो सब अपने सुबह के गीत गा रहे हैं। फिर सभी लोग समंदर के किनारे गए। सूरज बस आसमान में ऊपर आ ही रहा था। सूर्योदय कितना खूबसूरत है। इससे सब कुछ कितना रोशन हो जाता है। फिर चूचू और चाचा ने समंदर किनारे थोड़ी कसरत भी की। 1, 2, 3, 4, 5। हाय बच्चों, चलो अब थोड़ा नाच लें। आओ, इस ताल पर नाचते हैं। व्यायाम एक वरदान है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर और आँखें और कान और मुँह और नाक। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर। मार्च मार्च मार्च, चलो करें सब मार्च। मार्च मार्च मार्च, कर लो शरीर को चार्ज। उन्होंने कई खेल भी खेले। एक साथ उन्होंने समंदर किनारे बैठकर पिकनिक वाला नाश्ता भी किया। इन मफिन्स का स्वाद तो सुबह सुबह और भी अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ताजे हैं। जल्दी ही घर जाने का समय हो गया और चूचू और चाचा बहुत खुश थे। सुबह का समय बहुत मजेदार रहा। आज हमें बहुत मजा आया और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे थे। क्या हर सुबह हम इतना ही मजा कर सकते हैं पिताजी? हाँ बच्चों, कर सकते हैं। तब तक जब तक कि तुम हर रोज सुबह जल्दी उठो। उस दिन के बाद से चूचू और चाचा सुबह जल्दी उठने लगे और हर सुबह का मजा अलग अंदाज में लेने लगे। मिस डॉरथी ने चूचू, चाचा और उनके सभी दोस्तों को एक जादुई शब्द सिखाया था। बच्चों, याद रखो, तुम्हें हमेशा कहना चाहिए धन्यवाद जब कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करे। ये एक जादुई शब्द है क्योंकि ये उनको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी मदद को सराहते हैं। चूचू और चाचा की माँ मिसेस चार्ली भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती थीं। वो उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थीं, उन दोनों के कपड़े धोती थीं, वो उनके साथ खेलती भी थीं। और उनके होमवर्क में भी मदद करती थीं। लेकिन एक दिन मिस्टर चार्ली यानी चूचू और चाचा के पापा ने देखा कि बच्चे अपनी माँ को धन्यवाद भी नहीं कहते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैनकेक्स बनाए हैं बच्चों। स्वादिष्ट।
मैंने कल के लिए तुम दोनों के कपड़े धो के प्रेस भी कर दिए हैं। मिस्टर चार्ली चाहते थे कि चूचू और चाचा ये बात याद रखें कि दूसरों को धन्यवाद कहना कितना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने में चाचा की मदद मांगी। चाचा, प्लीज मेरे कार की चाबी ढूंढना, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। जरूर डैडी। चाचा ने अपने पापा की गाड़ी की चाबी ढूंढनी शुरू की। और जब उसे वो मिल गई तो उसने मिस्टर चार्ली को दे दी। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी डैडी। चाचा को बड़ा अजीब लगा जब मिस्टर चार्ली ने चाबी ले ली और चाचा की मदद के लिए उसे धन्यवाद भी नहीं कहा। हाँ? मिस्टर चार्ली ने फिर चूचू से कहा कि गाड़ी धुलवाने में उनकी मदद करे। चूचू, जरा कार धोने में मेरी मदद तो करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू ने गाड़ी धुलवाने में मिस्टर चार्ली की मदद की, पर जब गाड़ी धुल गई तो मिस्टर चार्ली उसे बिना धन्यवाद कहे ही चले गए। हाँ? थोड़ी देर बाद मिस्टर चार्ली ने चूचू और चाचा से गार्डनिंग करने में उनकी मदद मांगी। चूचू, चाचा, जरा बगीचे में पानी डालने में मदद करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू और चाचा ने पौधों में पानी डालने में मिस्टर चार्ली की मदद की। पर जब उनका काम खत्म हो गया, मिस्टर चार्ली ने फिर से उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। हाँ? ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। मिस्टर चार्ली चूचू और चाचा की मदद मांगते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। चूचू, जरा वो नमक बढ़ाना तो। चाचा, जरा वो नैपकिन देना। हाँ? चूचू और चाचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते रहे कि मिस्टर चार्ली उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं कहते। चूचू, डैडी हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। हाँ चाचा, और हम तो उनकी इतनी सहायता कर रहे हैं। चूचू और चाचा मिस्टर चार्ली के पास गए। डैडी, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? मिस्टर चार्ली ने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें पता ही नहीं चूचू और चाचा किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ डैडी, आप हमें धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। ये बहुत जरूरी शब्द है। आपको हमारी फिक्र जताने और हमारी मदद की सराहना करने के लिए ये जरूर कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कहते नहीं सुना, खासकर अपनी माँ को, जबकि वो तुम दोनों के सारे काम खुशी खुशी करती हैं। हाँ? चूचू और चाचा समझ गए थे कि मिस्टर चार्ली ये सब क्यों कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं डैडी, हम माँ को धन्यवाद कहना भूल जाते थे, और आपको भी, जबकि आप दोनों तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। और तब से चूचू और चाचा ने अपने माता पिता को उनके लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद माँ, मेरे लिए ये स्वादिष्ट सैंडविच बनाने के लिए। मेरी टी शर्ट साफ करने के लिए धन्यवाद।
तुम्हारा स्वागत है बच्चों। मेरा गिटार ठीक करने के लिए धन्यवाद डैडी। ये हुई ना बात बच्चों। और तुम्हारा भी धन्यवाद मेरी चाबी ढूंढने के लिए, कार साफ करने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए और मेरे दूसरे काम में मदद करने के लिए। बेबी टाकू चूचू और चाचा को धन्यवाद कहते हुए देख रहा था और इसीलिए उसने भी धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिस्टर चार्ली की इतनी अच्छी तरकीब की वजह से चूचू और चाचा फिर कभी धन्यवाद कहना नहीं भूले। धन्यवाद ये एक जादुई शब्द है, इसे कहना मत भूलिएगा जैसे हम भूल गए थे। एक दिन चाचा की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम कल स्कूल में एक कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं। हर किसी को अपनी पसंद की कॉस्ट्यूम पहन कर आनी है। सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम को इनाम दिया जाएगा। तो याद रहे कि आपकी कॉस्ट्यूम सबसे मजेदार हो। चाचा को डायनासोर बहुत अच्छे लगते थे, तो वो अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी में डायनासोर बनकर जाना चाहता था। मैं एक डायनासोर कॉस्ट्यूम पहनूंगा और मैं करूंगा रोर रोर। चाचा के डैड ने डायनासोर कॉस्ट्यूम ढूंढने में उसकी मदद की। मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद है डैडी, प्लीज मुझे ये दिला दीजिए। जो कॉस्ट्यूम चाचा ने पसंद की वो बहुत महंगी थी। ये कॉस्ट्यूम तो बहुत महंगा है चाचा। क्या फिर भी तुम्हें ये चाहिए? क्योंकि कॉस्ट्यूम पार्टी के बाद ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ना तो तुम इसे पहन पाओगे और ना ही फिर इससे खेल पाओगे। हाँ, आपने ठीक कहा डैडी। डैड चाचा को ऐसे ही घुमाने ले गए। उन्होंने चाचा को दिखाया कैसे चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा था। चाचा, जरा उन बिखरे डब्बे और बक्सों को देखो। लोगों ने ऐसे ही फेंक दिए हैं, जबकि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना हम इन्हें घर ले चलें और इनका इस्तेमाल डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाने में करें, जिससे काफी पैसे बचेंगे और कुदरत की भी मदद हो जाएगी। बढ़िया आइडिया है डैडी। डैड और चाचा उन कैन्स और डब्बों को घर ले आए। उन्होंने उनसे डायनासोर की कॉस्ट्यूम्स बनाई। जब उनकी कॉस्ट्यूम तैयार हो गई, चाचा ने देखा कि वो उससे भी अच्छी लग रही थी जो वो पहले खरीदना चाहता था। हुर्रे! ये कॉस्ट्यूम तो उससे भी अच्छी है जो मैं पहले लेना चाहता था। मैं इसे पहनकर रोर करता हूँ। रोर! अगले दिन चाचा डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल गया, जहाँ सभी बच्चों ने उसकी तारीफ की। वाव! तुम्हारी डायनासोर की कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया है चाचा। तुम तो एक असली डायनासोर लग रहे हो, है ना? मिस डॉर्थी ने चाचा और सभी बच्चों को स्टेज पर आने को कहा। बच्चों, अपनी अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में सबको बताएं। जब चाचा की बारी आई तो उसने सबको अपनी डायनासोर कॉस्ट्यूम के बारे में बताया। कैसे हो सब? मैं एक रिसाइकल डायनासोर हूँ। मेरे डैडी और मैंने इसे पुराने कैन्स और डब्बों से बनाया है। हमने रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल किया है ताकि हम कोई चीज खराब ना करें
या प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। अगर हम सब चीजों को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम पेड़ों को बचाकर वातावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। सब लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि चाचा और डैड ने कैसे वो डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाई थी। मिस डॉर्थी ने सबको चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाने को कहा। चलिए सब चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बने और उन्हीं की तरह अगली बार रिसाइक्ल्ड कॉस्ट्यूम्स बना सकें। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपने पैसे बचाएंगे बल्कि प्रकृति को भी बचा सकेंगे। जल्द ही विजेता का नाम घोषित करने का समय आ गया और बेस्ट कॉस्ट्यूम का इनाम जाता है चाचा और उसके रिसाइकल्ड डायनासोर को। चाचा बहुत खुश था कि उसने इनाम जीत लिया। रिसाइकल करो और दोबारा इस्तेमाल करो। रोड जो भी आप कर सकते हैं जिससे हमारा प्लैनेट और वातावरण बचाया जा सके।